जब से कोलकाता महिला डॉक्टर का रेप और मर्डर केस सामने आया है, तब से ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कोई ना कोई एक नई घटना सामने आती है। देश के कोने-कोने से ऐसे अपराधों की लिस्ट निकल कर आ रही है। हर रोज किसी न किसी राज्य से बलात्कार और मर्डर जैसे जघन्य अपराध की खबरें आ जाती हैं, जिससे पूरा देश आक्रोशित है। और अभी देशवासियों का आक्रोश ठंडा भी नहीं पड़ा था कि ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकलकर आता है, जिससे लोगों में सनसनी फैल जाती है। एक शख्स कई दर्जनों बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देता है। ये शख्स इंसान नहीं बल्कि हैवान है। ये दर्जनों बच्चों के साथ में अनैतिक संबंध बनाता है, यानी दर्जनों बच्चों के साथ में कुकर्म करता है और दर्जनों बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देता है। उन मासूम नाबालिग बच्चों का बचपना छीन लेता है। कौन है ये शख्स? ये शख्स कैसे बच्चों को अपने जाल में फंसाता था और कितने बच्चों को अभी तक अपना शिकार बना चुका था? आइए जानते हैं पूरी घटना को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की। उसी मेरठ ज़िले का एक तहसील है सरधना। उसी सरधना तहसील का थाना है सरूरपुर और उसी सरूरपुर थाने का थाना क्षेत्र का एक गांव है और उसी गांव का रहने वाला है अजीत चौहान। अजीत चौहान लगभग 47 साल का है। उसके परिवार में 3 लोग रहते हैं। 70 साल की उसकी बूढ़ी माँ और एक मंदबुद्धि यानी कि मानसिक विकलांग पत्नी। अजीत चौहान घर पर ही एक किराने की दुकान चलाता है और उसी किराने की दुकान के पीछे एक अपना प्राइवेट रूम बना रखा है, यानी कि पर्सनल रूम बना रखा है। और अजीत चौहान गंदी मानसिकता का इंसान है। उसकी नज़र हमेशा गांव के नाबालिग बच्चों के ऊपर रहती है और अक्सर उन नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाता है। जब भी कोई बच्चा उसकी दुकान पर सामान या कोई चीज़ लेने आता, उनको बहला-फुसलाकर वो अपने पर्सनल रूम पर ले जाता और उनके साथ में अनैतिक संबंध बनाता, यानी कि कुकर्म करता और उनको डराता-धमकाता। और अजीत चौहान ने अपने पर्सनल रूम पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। जिस वक़्त वो उन बच्चों के साथ में कुकर्म करता, तभी सीसीटीवी कैमरे में वो सारा कृत्य सीसीटीवी में कैद हो जाता और तभी उस सीसीटीवी से वीडियो निकाल कर उन बच्चों को दिखाता और उनको डराता-धमकाता और उनसे कहता कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा। और इसी तरह गाँव के वो बच्चों को ब्लैकमेल करता रहता था और बच्चों से पैसे भी ऐंठता था और उनसे बार-बार वीडियो के ज़रिए ब्लैकमेलिंग करके बार-बार उनसे अनैतिक संबंध बनाता और बच्चे डर की वजह से या तो उसका साथ देते या फिर उसको पैसे देते और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और जब ये बच्चे पैसा देने में आनाकानी करते, तब वो और नए बच्चों को अपना शिकार बनाता और फिर उनके साथ में यही हरकत करता और उनको भी ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठता और उनके साथ में बार-बार कुकर्म करता और बच्चों से बार-बार पैसे की डिमांड करता। जब बच्चे इसकी डिमांड से तंग आ गए और पैसे दे देकर थक गए, तब बच्चों ने पैसा देना बंद कर दिया। तभी ये हैवान उन बच्चों की वीडियो वायरल कर देता है और देखते ही देखते वो वीडियो पूरे गांव और आसपास के गांव में भी वायरल हो जाते हैं और वो वीडियो उन बच्चों के माता-पिता तक भी पहुंच जाते हैं और जब बच्चों के माता-पिता इस वीडियो को देखते हैं,
तो वो अपने बच्चों से बात करते हैं, तब वो बच्चे पूरी सच्चाई अपने माँ-बाप को बता देते हैं। तभी 6 पीड़ित बच्चों के माता-पिता थाने पर जाते हैं, सरूरपुर थाने जाते हैं और पुलिस को पूरी तहरीर देकर पूरी घटना विस्तार से बताते हैं और उनसे कहते हैं कि अजीत चौहान हमारे बच्चों के साथ में इस तरीके से कुकर्म किया है और हमारे बच्चों से लाखों की ठगी की है। इस अजीत चौहान ने उन बच्चों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका था। शुरू में पुलिस इस मामले को लेकर संजीदा नहीं होती और आनाकानी करती है, तभी गांव वालों में आक्रोश पैदा हो जाता है और वो धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगते हैं। तब पुलिस मामला बिगड़ते देख एक्शन में आ जाती है और इस अजीत चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। तभी उसमें एक पीड़ित की माँ कहती है कि मेरा बेटा 18 साल का है और बाहर रहता है और इस अजीत चौहान ने उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाए और उससे पैसे भी वसूल किए। और एक बच्चा कहता है कि मैं अजीत चौहान के दुकान पर सामान लेने गया था, तभी अजीत चौहान ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझसे कहता है बेटा मेरी कुछ मदद कर दो अंदर चलकर। तभी वो उसके साथ में अंदर चला जाता है। जब मैं उसके साथ अंदर जाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि कोल्ड ड्रिंक पियोगे? मेरे इनकार करने पर भी वो ज़बरदस्ती मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद मेरा सर चकराने लगता है। तभी वो मुझे बेड पर लिटा देता है और मेरे साथ कुकर्म करने लगता है और मुझे धमकाता है कि अगर ये बात तुमने अपने माँ-बाप से बताई तो तुम्हारी माँ को जान से मार दूँगा और जब नशा उतर जाए अपने घर चले जाना। इसी तरीके से एक और बूढ़ी दादी हैं, वो कहती हैं कि मोहल्ले के ही कुछ बच्चों ने मुझे एक वीडियो मोबाइल पर एक वीडियो दिखाया और कहा कि दादी देखो ये तुम्हारा पोता है। तब मैंने उस मोबाइल में अपने पोते का वीडियो देखा तो मैं हैरान और दंग रह गई कि ये अजीत चौहान मेरे पोते के साथ में कुकर्म कर रहा है। इस तरीके से कई बच्चों की वीडियो सामने आती हैं और सबके अपने-अपने बयान होते हैं। बल्कि गाँव वालों के हिसाब से ये अजीत चौहान अभी तक लगभग 30 बच्चों से ज़्यादा अपना शिकार बना चुका था और 30 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के साथ में कुकर्म कर चुका था। इस हैवान ने 30 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस हैवान ने 30 बच्चों का बचपना छीन लिया। उनमें कई बच्चे ऐसे हैं जो जब से ये वीडियो वायरल हुए हैं, घर से निकलना बंद कर दिया है और इसी शर्म की वजह से इन बच्चों के माता-पिता ने भी बाहर निकलना बंद कर दिया है, ताकि वो बाहर निकलेंगे, लोग उन पर कमेंट करेंगे। इसी वजह से शर्म की वजह से इन पीड़ित परिवारों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। तभी इस घटना को लेकर गाँव वालों में एक बड़ा आक्रोश पैदा होता है और नारेबाजी और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस एक्शन में आती है और इसकी धर-पकड़ करने के लिए जगह-जगह छापा मारना शुरू कर देती है। क्योंकि जब इस आरोपी को भनक लगता है कि मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई है, तो ये मौका पाकर अपने घर से फरार हो जाता है और पुलिस को जहाँ-जहाँ लगता है कि जा सकता है, वहाँ पर दबिश देना शुरू कर देती है। तभी ये 27 अगस्त को दोपहर के समय ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस इसको हिरासत में लेकर जेल भेज देती है और पूछताछ के दौरान ये शख्स अपने गुनाह कबूल कर लेता है। तभी एसपी देहात कमलेश बहादुर का बयान निकल कर आता है। ये थाना सरूरपुर में एक मैनापुट्ठी गांव है, जहां पर कुछ दिन पूर्व कुछ वीडियो जानकारी में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ व्यक्तियों और कुछ बच्चों के साथ अप्रकाशित यौन संबंध बनाए जाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके जांच के आधार पर इसमें थाना सरूरपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है
और इसकी पूरी वेचना की गई है। वेचना के दौरान साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं और आज जो अभियुक्त है अजीत, उसको गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो बने तो आप तक पहुंचे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट देकर अपनी राय दें और अपना सुझाव ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।